चैप्टर 81। 3 महीने बाद बटा 3 months लेटर। वही केबिन के बाहर रेहान अपने हाथ में एक फाइल पकड़े केबिन के डोर के पास आया और जैसे ही नॉक करने के लिए अपना हाथ ऊपर किया तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ी जिन्हें सुनते ही उसका हाथ रुक गया। वो बुरी तरह डोर को घूरते हुए बोला, सीरियसली ये यहाँ भी शुरू हो गया। कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिला दिया। इधर अंदर यक्षित और अविष्का दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक उसका फोन रिंग किया जिसकी आवाज सुनकर यक्षित एक पल के लिए रुका और फोन की स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर क्यूआर शो कर रहा था, जिसे देखकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने कॉल पिक किया और फोन को कान पर लगाकर अविष्का की तरफ देखा जो गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद उसे ही देख रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और कुछ बालों को लटे चेहरे से चिपकी हुई थी जिस वजह से वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। हेलो, यक्षित ने थ्रस्ट करते हुए कहा जिससे एकदम से अविष्का की एक बार फिर हल्की सी चीख निकल गई। उसने उसे घूरते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि उसकी आवाज फोन के दूसरी तरफ वाले शख्स को अच्छे से सुनाई दे रही थी। तभी दूसरी तरफ से रेहान की गुस्से भरी आवाज आई, क्या कर रहा है तू मेरी बहन के साथ? ये सुनकर यक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मामू बनाने की प्रैक्टिस। अब कॉल रख और डिस्टर्ब मत करना, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वही बाहर खड़ा रेहान गुस्से से फोन को घूर रहा था। वो धीरे से बोला, ठरकी कहीं भी शुरू हो जाता है। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। 1 घंटे बाद अविष्का चुपचाप यक्षित की गोद में बैठी हुई लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देख रही थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और होंठ हल्के सूजे हुए थे। चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। वो धीमी सी आवाज में बोली, आपने कल मिस्टर सिंघानिया के साथ कुछ किया था क्या? अचानक से उसका ये सवाल सुनकर यक्षित की कीबोर्ड पर चलती उंगलियां रुक गई। उसने नजरें घुमा अविष्का के चेहरे की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। यक्षित उसकी आंखों में देखकर बोला, नथिंग स्पेशल। बोलकर वो वापस अपने काम में लग गया लेकिन तभी अविष्का ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सुबह निया आई थी ओबरॉय मेंशन में और उसने बताया कि अभिजीत सिंघानिया मेरी वजह से हॉस्पिटल बेड पर है। जरूर आपने ही कुछ किया है उनके साथ। ये सुनते हुए यक्षित अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए बोला, तुम्हें उस घटिया आदमी की फिक्र हो रही है वाइल्ड कैट। ये सुनकर अविष्का अपना सिरना में हिलाते हुए बोली, नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। मुझे ये मारपीट नहीं पसंद और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से किसी के भी साथ लड़ाई करो। यक्षित उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना ही निया सिंघानिया और नहीं कोई और। डरने की आदत तुम्हें होगी, मुझे नहीं, इसलिए अपना दिमाग चलाना बंद करो और चुपचाप बैठी रहो। बोलते हुए उसने उसका सर अपने सीने पर रखा और हल्के से उसके बालों पर किस करके वापस अपना काम करने लगा। अविष्का कुछ पल रुककर बोली, मुझे अजीब फील हो रहा है। कहते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत बुरे हो रखे थे। ये सुनते ही यक्षित ने एकदम से उसकी तरफ देखा और फिक्र भरी आवाज में बोला, क्या हुआ जान? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। कहते हुए वो जैसे ही खड़ा होने लगा तभी अविष्का हैरानी से उसे देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मैंने बोला कि मुझे अजीब फील हो रहा है, ये नहीं कि मैं बीमार हूँ। और वैसे भी आप मेरे साथ इतना लव मेकिंग करेंगे तो कोई भी थक जाएगा।
कहते हुए उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया और धीमी सी आवाज में बोली, मुझे नींद आ रही है। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही दिन बीतते गए और 3 महीने गुजर गए। 3 महीने बाद बटा 3 months लेटर। चैप्टर 82। अवनीस वीकनेस। 3 महीने बाद। सिंघानिया मेंशन। सिंघानिया मेंशन को आज बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। आज यहाँ निया की बर्थडे पार्टी थी जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ हर फील्ड के लोग आने वाले थे। बेशक इन 3 महीनों में अविष्का ने सिंघानिया फैमिली से बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन अभिजीत सिंघानिया और सुमेधा अपनी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले थे, चाहे इसके बाद उन्हें कुछ भी फेस करना पड़े। निया अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसने बेहद खूबसूरत व्हाइट प्रिंसेस गाउन पहना था जो स्लीवलेस एंड डिपनेक वाला था। चेहरे पर फुल मेकअप, कानों में महंगे इयरिंग और पैरों में हाई हील्स पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। निया ने कुछ पल खुद को देखा और फिर अपना फोन उठा किसी को कॉल करके कुछ कहा। कुछ पल बात करने के बाद उसने कॉल कट किया और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, अविष्का मेरी जान, अब बस तुम्हारा बहुत हुआ। आज की रात तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा जब तुम्हारे हस्बैंड का पास तुम्हारे प्रेजेंट में लौटकर तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। वेलकम बैक जूही मेहरा। बोलकर वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद खतरनाक थी और चेहरे पर अविष्का के लिए बेशुमार नफरत नजर आ रही थी। इधर दूसरी तरफ ओबेरॉय मेंशन। अविष्का इस वक्त वॉशरूम में वॉशबेसिन में अपना सर झुकाए जोर से वोमिटिंग कर रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में पानी भर आया था। इस वक्त रूम में कोई नहीं था। कुछ पल बाद अविष्का ने अपना चेहरा वॉश किया और वही स्लैब से अपनी पीठ टिकाकर धीमी सी आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? पहले तो वीकनेस ही फील हो रही थी और अब तो वॉमिटिंग भी होने लगी है। आई थिंक मुझे एक बार हॉस्पिटल जाकर चेक करवाना चाहिए। यूवी को बताऊंगी तो वो बेवजह परेशान हो जाएंगे। उसने इतना ही कहा था तभी बाहर से डोर नॉक करने की आवाज उसके कान में पड़ी, जिसे सुनकर अविष्का धीमी सी आवाज में खुद से बोली, इस वक्त कौन आया होगा? खुद से कहते हुए उसने जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक ही उसका सर घूमने लगा और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अविष्का ने अपना सर पकड़ लिया और आंखें बंद हो गई। वो परेशानी से बोली, ये क्या हो रहा है? इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? सवाल करते हुए उसने वॉल का सहारा लेकर खुद को संभाला। तभी बाहर से एक बार फिर डोर नॉक करने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर अविष्का हल्की तेज आवाज में बोली, वेट फॉर 2 minutes। आ रही हो। कहते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और वॉशरूम से बाहर निकल दरवाजा खोलकर सामने देखा, जहां अंशिका जी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उन्होंने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें अविष्का के मुरझाए चेहरे पर पड़ी तो उनकी स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो अविष्का के गाल पर अपना हाथ रखते हुए परेशानी से बोली, क्या हुआ बेटा? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? यक्षित ने कुछ कहा तुमसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए वो परेशानी से अविष्का की आंखों में देख रही थी। खुद के लिए अंशिका जी की इतनी फिक्र देखकर अविष्का के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, रिलैक्स आंटी, मैं ठीक हूँ और यूवी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। वो बस आजकल ऑफिस का थोड़ा काम ज्यादा है तो उसी वजह से प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। आई थिंक मुझे 2 days के लिए ऑफिस से हॉलिडे ले लेना चाहिए।
ये सुनकर अंशिका जी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही वीक हो गई हो। मैं यक्षित से बात करती हूँ कि कुछ दिनों के लिए वो तुम्हें बाहर ले जाए, इससे तुम्हें बेटर फील होगा। ये सुनते ही अविष्का झट से बोली, नो आंटी, मुझे युवी के साथ कहीं नहीं जाना है। उनकी वजह से ना मैं ठीक से रात को सो पाती हूँ, और अगर वो दिन में भी मेरे साथ रहे तो मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देंगे। बोलते बोलते अचानक ही वो चुप हो गई। वहीं अंशिका जी उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी। वो शरारती मुस्कान चेहरे पर लिए हुए बोली, लगता है मेरा बेटा तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, जो तुम इतना थक गई हो कि एकदम वीक नजर आने लगी हो। अगर तुम चाहो तो 2 दिनों के लिए हमारे साथ हमारे मायके चल सकती हो। वहां वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। उन्होंने इतना ही कहा था, तभी पीछे से किसी की कोल्ड आवाज उनके कानों में पड़ी। सोचना भी मत मॉम ऐसा कुछ करने की। इस आवाज को सुनकर अविष्का और अंशिका जी ने तुरंत पीछे देखा, जहां यक्षित ग्रे कलर के 3 पीस सूट में अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले खड़ा अविष्का के चेहरे को देख रहा था। यक्षित को देखते ही अविष्का की नजरें कुछ पल के लिए उसी पर थम गई। यक्षित अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, वाइल्ड कैट, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो। हमें 10 मिनट में पार्टी के लिए निकलना है और तुम अभी भी ऐसे ही खड़ी हो। क्या मॉम ने तुम्हें नहीं बताया था कि आज हमें एक पार्टी में जाना है? कहते हुए वो अविष्का के नजदीक आकर खड़ा हो गया और गौर से उसके टायर्ड चेहरे को देखने लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 83, प्रेग्नेंट। यक्षित अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, वाइल्ड कैट, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो। हमें 10 मिनट में पार्टी के लिए निकलना है और तुम अभी भी ऐसे ही खड़ी हो। क्या मॉम ने तुम्हें नहीं बताया था कि आज हमें एक पार्टी में जाना है? कहते हुए वो अविष्का के नजदीक आकर खड़ा हो गया और गौर से उसके टायर्ड चेहरे को देखने लगा। उसकी बात सुनकर अंशिका जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो एक्चुअली बेटा, मैं अभी आई थी अविष्का को बताने, लेकिन जो बताने वाली थी उसे छोड़कर बाकी सब बता दिया। कहते हुए उन्होंने अविष्का की तरफ अपने हाथ में पकड़ा पैकेट बढ़ाते हुए आगे कहा, ये लो बेटा ड्रेस। ये ड्रेस यक्षित ने तुम्हारे लिए 2 घंटे पहले ही भिजवा दी थी, लेकिन मैं तुम्हें देना भूल गई। ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अगर तुम अभी रेडी होने जाओगी तब भी आराम से रेडी हो सकती हो। ये सुनकर अविष्का ने एक नज़र पैकेट को देखा और फिर उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, बट आंटी, पार्टी है कहाँ? और यूवी, आप ये बात आप मुझे कॉल पर भी बता सकते थे। कहते हुए उसने यक्षित की तरफ देखा। यक्षित ने उसकी बात को इग्नोर किया और अंशिका जी की तरफ देखकर कहा, मॉम, हमें आने में लेट हो जाएगा, इसलिए आप आराम से सो जाना। एक्सक्यूज मी, बोलकर उसने अविष्का का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रूम में चला गया। यक्षित ने झटके से डोर बंद किया और अविष्का को डोर से सटाकर उसके सर के पास अपने दोनों हाथ वॉल पर टिकाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, हम अब बोलो, मॉम के सामने क्या बकवास कर रही थी? मैं तुम्हें पूरी रात परेशान करता हूँ, डिड यू से इट ट्रूथफुली? क्योंकि मुझे तो ये सच नहीं लगा। पिछले 3 डेज से मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बट अब जब तुम मुझे बदनाम कर ही रही हो तो क्यों ना मैं वो काम करके अच्छे से बदनाम हो जाऊं। कहते हुए वो अपने मजबूत हाथ से अविष्का की कमर को रब करने लगा। उसके इस तरह रब करने से अविष्का को हल्का पेन हो रहा था। वो सिसकते हुए बोली, यूवी, क्या कर रहे हो? मुझे पेन होता है ऐसे। अभी तो आप बोल रहे थे कि हमें पार्टी में जाना है और अब आप ऐसी हरकतें कर रही हैं, और वैसे भी मैंने आंटी से कुछ भी झूठ नहीं कहा था। आप हर रात परेशान करते हो मुझे।
कहते हुए उसके दोनों गाल हल्के लाल हो गए। उसका जवाब सुनकर यक्षित अपनी नाक उसके गाल पर रब करते हुए बोला, ओह रियली ठीक है, फिर भी रेडी टुनाइट। कहते हुए उसने अविष्का के हाथ में पैकेट रख दिया और उससे हल्का सा दूर होकर बोला, गो एंड चेंज। अविष्का ने एक नज़र ड्रेस को देखा और फिर यक्षित की आंखों में देखकर अपनी ब्लैंक आवाज में बोली, हम चल कहाँ रहे हैं और किसकी पार्टी है? यक्षित क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोला, वो तुम्हें जाने के बाद पता चल जाएगा। सरप्राइज है। बोलते हुए उसके फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई जिसे अविष्का नहीं देख पाई। उसने एक गहरी सांस भरी और बिना कुछ बोले वॉशरूम में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद यक्षित काउच पर बैठा अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। उसने फोन को साइड में रखा और नजरें उठा ड्रेसिंग मिरर की तरफ देखा। उसकी नजरें सीधा अविष्का पर पड़ी जो अपने लिप्स पर लिपस्टिक लगा रही थी। उसने बेहद खूबसूरत रेड कलर का गाउन पहना था जो कि हाफ शोल्डर एंड पीछे से डीप नेक वाला था, जिस वजह से उसकी गोरी पीठ अच्छे से दिखाई दे रही थी। एक हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट एंड दूसरे हाथ में एक्सपेंसिव वॉच पहनी थी। पैरों में हाई हिल्स और बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा हुआ था। इस लुक में अविष्का बेहद खूबसूरत लग रही थी। यक्षित की नजरें उस पर इंटेंस हो गई और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके कदम अपने आप अविष्का की तरफ बढ़ने लगे। वो उसके पास आकर रुका और उसके कान के नजदीक अपना चेहरा ले जा धीमी सी सेडक्टिव टोन में बोला, बेबी योर लुक सो हॉट, आई फील लाइक ईटिंग यू। कहते हुए उसने अविष्का के एयरलॉक को हल्का सा बाइट किया जिससे अविष्का की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसके हाथ से लिपस्टिक छुटकर नीचे गिर गई। उसने नजरें उठा मिरर में यक्षित को देखा और गुस्सा करते हुए बोली, ये क्या किया आपने? आपको पता है ना मैं रेडी हो रही थी। आपको हर वक्त सिर्फ एक ही चीज नजर आती है। कहते हुए अचानक ही उसकी आंखों में पानी भर आया। यक्षित के होंठ वहीं रुक गए और वो मिरर से बहुत गौर से अविष्का का चेहरा देख रहा था। वो कुछ पल रुककर बोला, पीरियड्स आए हैं क्या तुम्हारे? आई थिंक यू आर एक्सपीरियंसिंग दोज मूड स्विंग्स। कहते हुए उसने अपना हाथ उसके पेट से हल्का सा नीचे रखा और गौर से उसकी आंखों में देखने लगा। इन 3 महीनों में यक्षित अविष्का को बहुत अच्छे तरीके से जान गया था। उसके जब भी पीरियड्स आते थे तो अविष्का का बिहेव चेंज हो जाता था। उसे बहुत हाई लेवल के मूड स्विंग्स होते थे। बेवजह रोना, गुस्सा करना, खाना नहीं खाना, ये सब अविष्का तभी करती थी जब उसके पीरियड्स आते थे। अचानक से यक्षित का सवाल सुनकर अविष्का धीमी सी आवाज में बोली, नहीं। इतना कहकर वो एकदम से चुप हो गई और अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी के साथ बोली, ओ गॉड, इस बार मुझे पीरियड्स नहीं आए हैं, इनफैक्ट 4 डेज एक्स्ट्रा भी चले गए। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो? कहते कहते अचानक ही वो चुप हो गई। वही उसकी बात सुनकर यक्षित भी अपनी जगह एकदम से फ्रिज हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 84 आई लव यू। ये सुनकर इस बार अविष्का की आंखें भीग गईं और वो धीमी सी आवाज में बोली, तुम्हारा डर तुम्हारे प्यार से बड़ा हो गया है यक्षित। कहते हुए उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। यक्षित ने कुछ पल अविष्का को देखा और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार की उठाकर रूम से बाहर निकल गया। अविष्का बस उसे जाते देखती रह गई। अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। वो धीमी सी आवाज में बोली, आई लव यू यक्षित, आई लव यू सो मच। प्लीज मेरे ट्रस्ट को मत तोड़ना। पहली बार दिमाग से बगावत करके दिल ने आपकी चाहत की है। अगर आप भी बाकियों की तरह निकले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।
आई कांट हैंडल। कहते हुए उसने एक गहरी सांस भरी और अपने आंसू साफ करके रूम से बाहर निकल गई, लेकिन तभी उसके फोन में मैसेज की रिंगटोन बजी। अविष्का ने अपना फोन निकाल आए हुए नोटिफिकेशन को देखा और उसे पढ़ते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए और अचानक ही उसका चेहरा काला पड़ गया। अविष्का ने फोन को अपने पर्स में रखा और कुछ सोचते हुए बोली, इसका मतलब यक्षित निया की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है इनकी तो सिंघानिया फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है, फिर ये पार्टी में क्यों जा रहे हैं। खैर रीजन जो भी हो, आज इस निया का भी खेल खत्म कर ही देती हो। बहुत कर ली उसने अपने मन की, अब मेरी बारी है। कहते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। अविष्का वापस रूम में आई और ड्रॉर ओपन करके उसमें एक पेन ड्राइव निकाला। वो पेन ड्राइव को देखते हुए बोली, तुम सबने इसी सच की वजह से मुझे इतना दर्द दिया था ना। आज देखो कैसे वो सच सबके सामने आता है। बोलकर उसने पेन ड्राइव को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। ठीक उसी वक्त नीचे से कार के हॉर्न की आवाज उसके कानों में पड़ी। हॉर्न लगातार बज रहा था, जिसे सुनकर अविष्का तुरंत रूम से बाहर निकल गई। उसे अच्छे से पता था कि यक्षित को वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अविष्का पार्किंग एरिया में आई और तभी उसकी नजरें ड्राइविंग सीट पर बैठे यक्षित पर पड़ी, जो सामने देख रहा था। उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। उसे खुद को इग्नोर करता देख अविष्का के दिल में एक टीस सी उठी और आंखों में एक बार फिर पानी भर आया, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके खड़ी थी। तभी उसके कानों में यक्षित की सर्द आवाज पड़ी, क्या यही खड़े रहने का इरादा है या फिर चलना भी है? अगर यही रहना तो जस्ट टेल मी, मैं बाहर आ जाता हूँ। कहते हुए उसकी नजरें अविष्का पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज सुनकर अविष्का एकदम से अपने होश में आई। वो धीरे से अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आ रही हूं मैं। कहते हुए उसने पैसेंजर सीट का डोर ओपन किया और आकर सीट पर बैठ गई। कार में एकदम से खामोशी छाई हुई थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। यक्षित ने कार स्टार्ट कर दी और उनकी कार हवा से बातें करते हुए सड़क पर दौड़ने लगी। अविष्का चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। बाहर पसरे अंधेरे को देखकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था। उसके बालों की कुछ लटें उड़ते हुए चेहरे पर आ रही थी और सड़कों की सैटेलाइट में चमकता उसका चेहरा इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहा था। कुछ देर बाद यक्षित की कार एक जगह आकर रुकी। अविष्का ने बाहर देखा, जहां सामने सिंघानिया मेंशन था, जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ था। यक्षित ने अपनी सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर आकर अविष्का की तरफ का डोर ओपन किया। जिसकी आवाज सुनकर अविष्का ने उसकी तरफ देखा, जो खुद डोर पकड़े उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थी, लेकिन जुबान एकदम खामोश थी। अविष्का बिना कुछ बोले कार से बाहर आ गई। यक्षित ने डोर बंद किया और उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब खींच लिया। उसकी इस हरकत पर अविष्का एकदम से चौंक गई और उसने तुरंत नजरें उठा यक्षित के चेहरे को देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख रहा था। अविष्का धीमी सी आवाज में बोली, रिमूव योर हैंड, आई डोंट लाइक योर टच एट ऑल राइट नाउ। कहते हुए उसने यक्षित का हाथ अपनी कमर से झटक दिया। उसकी इस हरकत पर यक्षित का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक नजर घूरकर अपने हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को घूरने लगा। वो अपनी दोनों भौहें ऊपर चढ़ाते हुए सर्द आवाज में बोला, अगर मेरा टच पसंद नहीं है तो किसका टच पसंद है? अभी तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, और इससे पहले ही तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है, वाइल्ड कैट। कहते हुए वो बुरी तरह अविष्का के पेट को घूरने लगा।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 85। बीवी जी, इरादे क्या है आपके? अपनी दोनों भौहें ऊपर चढ़ाते हुए सर्द आवाज में बोला, अगर मेरा टच पसंद नहीं है तो किसका टच पसंद है? अभी तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, और इससे पहले ही तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है वाइल्ड कैट। कहते हुए वो बुरी तरह अविष्का के पेट को घूरने लगा। अब आगे। उसकी बात सुनकर अविष्का ने चिढ़ते हुए कहा, यक्षित, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आई थिंक कल रात की पी हुई का नशा अभी तक नहीं उतरा है आपके माइंड, तभी इस तरह की बातें कर रही हैं। सीरियसली, आपको उस चीज से जलन हो रही है जिसका आना नहीं आना भी अभी कंफर्म नहीं है। पहले बेवजह रूम में मुझ पर गुस्सा किया और अभी आपकी ये बातें। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप आखिर चाहते क्या हो। कहते हुए उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वहीं आसपास आने जाने वाले लोग पीछे मुड़ मुड़कर उनकी तरफ ही देख रहे थे। यक्षित ने कुछ पल उसे बुरी तरह घूर कर देखा और फिर एकदम से उसकी कलाई पकड़ उसे साइड में ले गया जहां कोई नहीं था। उस जगह थोड़ा अंधेरा था क्योंकि वो पीछे का एरिया था। अविष्का उसके पीछे चलते हुए हैरानी से बोली, यक्षित, आप क्या कर रहे हो? अंदर चलने की बजाय आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने इतना ही कहा था तभी यक्षित ने उसे एकदम से वॉल से लगाया और अगले ही पल उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। उसके इस एक्शन से अविष्का की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को ऊपर उठाए यक्षित का चेहरा देख रही थी। यक्षित ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ अविष्का के सर के पीछे था। चांद की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी जिससे दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अविष्का ने कुछ पल यक्षित के चेहरे को देखा और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स देने लगी। उसके हाथ अपने आप ही यक्षित के बालों में आ गए, जिससे यक्षित और भी ज्यादा पैशनेट होकर उसे किस करने लगा। इस वक्त उनकी टंग आपस में उलझी हुई थी। वो अपने एक हाथ से लगातार अविष्का की पतली और सॉफ्ट कमर को सहला रहा था जिससे वो सिसकियां भर रही थी। 5 मिनट की पैशनेट किस के बाद यक्षित ने उसके होंठों को छोड़ दिया। अविष्का अपनी आंखें बंद किए खड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी जिससे उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। यक्षित अपना सर झुकाए उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी नजरें अविष्का के सुर्ख लाल हो चुके होंठों पर टिकी हुई थी जो किस के बाद और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। यक्षित अपनी उंगली से उसके होंठों को रब करते हुए बोला, मम अब बोलो, क्या बोल रही थी? अगर अगली बार तुमने फिर से ऐसी बकवास की तो सबके सामने तुम्हें किस करके तुम्हारा मुंह इसी तरह बंद कर दूंगा। ये सुनकर अविष्का ने एकदम से आंखें खोलकर घूर कर उसे देखा। इस वक्त उसके दोनों गाल हल्के लाल हो चुके थे। वो ब्लश करते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आपके अंदर शर्म नाम की तो कोई फीलिंग है ही नहीं। अब छोड़िए मुझे। कहते हुए उसने हल्का सा यक्षित को खुद से दूर धक्का दे दिया और जल्दी से वहां से जाने लगी। उसने एक कदम ही आगे रखा था तभी यक्षित ने आगे से उसके पेट पर अपना हाथ रख झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। अविष्का की पीठ उसके सीने से आ लगी। उसने तुरंत सर घुमा यक्षित के चेहरे को देखा। तभी यक्षित उसकी गर्दन पर झुका और उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, सिंघानिया मेंशन के अंदर जाने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही डेस्परेट नहीं हो रही हो वाइल्ड कैट? मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया, ये सवाल करने की जगह उल्टा तुम तो बहुत एक्साइटेड नजर आ रही हो। इरादे क्या है बीवी जी आपके? कहते हुए वो धीरे धीरे उसकी गर्दन पर वेट किसेस कर रहा था।
जिससे अविष्का को अपने पेट में हजारों बटरफ्लाइज उड़ती हुई सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी गर्दन को एक तरफ झुक लिया और अपने होंठों को बाइट करते हुए बोली, "You'll soon know what my intentions are." अब अपनी हरकतें बंद कीजिए क्योंकि मुझे अजीब फील हो रहा है। यक्षित अपनी हरकतों को और ज्यादा बढ़ाते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, "कैसा फील हो रहा है?" कहते हुए वो अपनी एक फिंगर को सेंशुअली उसकी नेवल के आसपास घुमा रहा था, जिससे अविष्का ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। इस वक्त वो वेट फील कर रही थी और उसकी सांसें गहरी हो रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 86। यक्षित का निया को बर्थडे गिफ्ट देना। यक्षित अपनी हरकतों को और ज्यादा बढ़ाते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, "कैसा फील हो रहा है?" कहते हुए वो अपनी एक फिंगर को सेंशुअली उसकी नेवल के आसपास घुमा रहा था, जिससे अविष्का ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। इस वक्त वो वेट फील कर रही थी और उसकी सांसें गहरी हो रही थी। अविष्का अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, "यक्षित, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे। हम अभी पब्लिश पैलेस में हैं।" ये कहते हुए उसकी जुबान कांप रही थी। उसने ये बात बहुत मुश्किल से कही थी। उसकी कांपती आवाज सुनकर यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने एक गहरी सांस भरी और अपना हाथ उसके पेट से हटा एक कदम पीछे हो गया। उसके छोड़ते ही अविष्का ने एक राहत की सांस ली। तभी यक्षित ने उसका हाथ पकड़ा और पार्टी हॉल की तरफ जाते हुए बोला, "लेट्स गो।" अविष्का ने एक नज़र अपने और उसके ज्वाइंट हाथ को देखा और फिर उसके पीछे अंदर चली गई। वो दोनों जैसे ही पार्टी हॉल में आए, अभिमान सिंघानिया जो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े थे, उनकी नजरें सीधा उन दोनों पर पड़ी, जिन्हें देखते हुए अनजाने में उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। इस वक्त उन्होंने रॉयल ब्लू 3 पीस सूट पहना था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे। उनकी नजरें अविष्का पर टिकी हुई थी, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी सामने देख रही थी। पार्टी में ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ चुके थे। निया अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। उसने हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़ा हुआ था और वो मुस्कुराते हुए बड़ी अदा के साथ खड़ी थी। लेकिन तभी अचानक उसकी नजरें यक्षित और अविष्का पर पड़ी, जिन्हें देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन उनके ज्वाइंट हाथ को देखकर उसने गुस्से से अपनी मुठियां बंद कर ली। निया ने अपने फ्रेंड्स की तरफ देखकर कहा, "आप सब एंजॉय करो, मैं आती हूँ।" बोलकर वो वहां से चली गई। निया यक्षित और अविष्का के पास आई और यक्षित की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, "आई एम सो हैप्पी सर कि आप मेरे बुलाने पर पार्टी में आए।" कहते हुए वो आगे बढ़कर यक्षित को हग करने को होती है, लेकिन वो उसे टच भी कर पाती उससे पहले ही यक्षित 2 कदम पीछे हो गया। निया के हाथ, जो यक्षित को हग करने के लिए ऊपर उठे थे, वो हवा में ही रह गए। वही उसकी हालत देखकर अविष्का को हल्की सी हंसी आ गई। उसने अपने मुंह में हाथ रखा, लेकिन उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। अविष्का के हंसने की आवाज सुनकर निया ने यक्षित पर से नजरें हटा उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा इंसल्टिंग महसूस हो रहा था। उसने धीरे से अपने हाथ नीचे कर लिए और हिचकिचाते हुए चारों तरफ देखा। कुछ लोग उसे ही देख रहे थे, जिन्हें देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। यक्षित अविष्का का हाथ वापस से पकड़ते हुए निया की तरफ देखकर सर्द आवाज में बोला, "सॉरी बट मेरी बीवी के अलावा कोई मुझे टच करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं।" ये सुनकर निया को और भी ज्यादा इंसल्टिंग और अविष्का पर गुस्सा आने लगा। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर यक्षित के चेहरे की तरफ देखकर नकली का मुस्कुराते हुए कहा, "इट्स ओके। आप यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना।"
कहते हुए उसने अंदर आने का इशारा किया। लेकिन तभी एक गार्ड वहां आया। उसने अपने हाथ में फ्लावर बुके पकड़ा हुआ था। वो यक्षित के पास आकर रुका और उसे वो बुके देते हुए बोला, सर ये आपने मंगाया था। उसकी आवाज सुनकर यक्षित ने उसकी तरफ देखा और फिर बुके लेते हुए बोला, हम ममम अब तुम जा सकते हो। गार्ड चला गया। निया और अविष्का दोनों की नजरें उस बुके पर टिकी हुई थी। यक्षित ने वो बुके निया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट। ये सुनते ही निया की बेइज्जती से भरी आंखों में चमक आ गई। वही अविष्का की स्माइल एकदम से गायब हो गई। यक्षित का निया को वो गिफ्ट देना उसे जरा सा भी पसंद नहीं आया। उसकी पकड़ गुस्से से यक्षित के हाथ पर कस गई और चेहरा काला पड़ गया। उसकी तेज पकड़ यक्षित को अच्छे से महसूस हो रही थी, लेकिन वो बर्थडे पार्टी में आए थे तो खाली हाथ नहीं आ सकते थे, इसलिए उसने बुके ऑर्डर कर दिया। उसे इन गिफ्ट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। निया ने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और यक्षित के हाथ से फ्लावर बुके ले लिया। वो एक्साइटमेंट से बोली, ये आप मेरे लिए लेकर आए हैं। वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच यक्षित। कहते हुए उसने बुके पर किस किया और मुस्कुराते हुए यक्षित को देखने लगी। वहीं निया को इतना खुश देखकर अविष्का का खून अंदर ही अंदर चल रहा था। उसने झटके से यक्षित का हाथ छोड़ा और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, आई हेट यू। बोलकर वो सीधा दूसरी तरफ चली गई। वही यक्षित अविष्का को जाते देखता रह गया। वो हैरानी से खुद में बोला, अब इसे क्या हो गया? आई लव यू की जगह आई हेट यू कहते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसकी नजरें उसी डायरेक्शन में टिकी हुई थी जिधर अभी अविष्का गई थी। वही अविष्का को यक्षित से नाराज होकर जाता देख निया की स्माइल और भी गहरी हो गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो भी रीडर्स पढ़ते हैं प्लीज यार लाइक कमेंट कर दिया करो, ताकि पता चल सके कि नोवेल आपको अच्छी लग रही है या नहीं। चैप्टर 87। जाइए अपनी उस निया बेबी के पास। पार्टी हॉल की चमक और शोर के बीच से अविष्का तेज कदमों से कॉरिडोर की तरफ चली गई। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था और आंखों में नमी साफ झलक रही थी। उसने एक खाली कॉर्नर ढूंढा और दीवार से टिककर गहरी सांसें लेने लगी। वो गुस्से से खुद में बोली, यक्षित की हिम्मत कैसे हुई उस चुड़ैल के लिए बुके लाने की? क्या मैं उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखती हूँ, या फिर वो अब सच में मुझसे प्यार करते ही नहीं है? आई थिंक उन्हें कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन था जो टाइम के साथ खत्म हो रहा है। कहते कहते वो एकदम से चुप हो गई। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और आंखों के किनारों से एक बूंद आंसू की बह गई। तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई और अचानक यक्षित उसके सामने आ खड़ा हुआ, जिसका एहसास होते ही अविष्का ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। उसकी आंखें देखकर यक्षित के माथे पर बल पड़ गया। अगले ही पल उसने अविष्का की कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचा और सर झुकाकर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, वो यू क्राइंग? अविष्का के दोनों हाथ यक्षित के कंधों पर आ गए और उसका सवाल सुनकर वो गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरे ऊपर कौन सा दुखों का पहाड़ टूट गया है जो मैं रोऊंगी? किसी की इतनी औकात नहीं जो अविष्का को रुला सके। समझे आप, अब छोड़िए मुझे। जाइए अपनी उस निया बेबी के पास जिसके लिए फ्लावर लेकर आए थे। कहते हुए वो बुरी तरह उसकी बाहों से निकलने के लिए छटपटाने लगी।
अविष्का की पूरी बात सुनकर और उसे खुद से दूर होने की कोशिश करता देख यक्षित का चेहरा काला पड़ गया। वो बेहद ही सर्द आवाज में बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? निया मेरी बेबी कब से हो गई और तुम इतनी सी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? हम उसके बर्थडे पार्टी में आए हैं तो खाली हाथ आना ठीक नहीं होता, इसलिए मैं वो बुके लेकर आया था। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वो बुके वापस ले आता हूँ। कहकर उसने अविष्का की कमर से अपना हाथ हटा लिया और वहां से जाना लगा। वही यक्षित की इतनी ठंडी आवाज सुनकर अविष्का की रीढ़ की हड्डी में एक सहरन सी दौड़ गई। उसने तुरंत यक्षित की तरफ देखा और जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आर यू सीरियस कि आप वो उसे दिया हुआ गिफ्ट वापस लाने जा रहे हैं? ऐसा कौन करता है? मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने आगे से किसी भी लड़की को कुछ भी गिफ्ट दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उस लड़की का सर फोड़ दूंगी। उसकी जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगी। कहते हुए उसका छोटा सा चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया। उसकी नजरें यक्षित की बैक पर टिकी हुई थी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद अचानक ही यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो अविष्का की तरफ पलटा और अपनी एक भौं ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, क्या तुम्हें जलन हो रही है वाइल्ड कैट? मेरा किसी को टच करना तुम्हें पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी अपने हस्बैंड के लिए इतनी पजेसिव है। ये सुनते ही अविष्का यक्षित के करीब आई और गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इसे पजेसिव समझिए या कुछ और, लेकिन अगर मुझे कोई गैर आदमी नहीं छू सकता है तो आप भी किसी और लड़की को नहीं छू सकते हैं, समझे आप किसी को टच करते हैं तो मेरा खून जल उठता है और मन करता है पहले उस लड़की को मारूं या फिर आपको। कहते हुए वो यक्षित के एकदम नजदीक आकर खड़ी हो गई। यक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। उसने अविष्का के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, जस्ट कम डाउन। नहीं टच कर रहा किसी और को। कसम से तुम्हारे बाद किसी को देखने का मन ही नहीं किया। मैं तो पहले ही तुम्हारी आंखों में डूब के मर चुका हूं। अब जो कुछ भी छूने का दिल करता है वो सिर्फ तुम हो। और हाँ, इजाजत नहीं मांगता मैं, क्योंकि मोहब्बत में हक लिया जाता है, भीख नहीं। ये सुनते ही अविष्का का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए से देख रहे थे, जैसे वक्त थम सा गया हो और दिलों की धड़कनें आंखों की जुबां आपस में बात कर रही हो। अविष्का के दोनों गाल धीरे धीरे शर्म से हल्के लाल हो गए। अभी वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज उनके कानों में पड़ी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 88। अविष्का और अभिजीत को बातें बता हैरानी। इस आवाज को सुनते ही दोनों अपने होश में आए। अविष्का तुरंत यक्षित से 2 कदम दूर हो गई और नजरें घुमा अपने पीछे देखा जहां अभिजीत खड़े थे, जिन्हें देखते ही अविष्का की दोनों भौं आपस में जुड़ गई और चेहरा सर्द हो गया। यक्षित की नजरें भी उन पर टिकी हुई थी। अभिजीत जी ने एक नजर यक्षित की तरफ देखा और फिर अविष्का के पास आते नरमी से कहा, अविष्का बेटा, क्या 2 मिनट अकेले में बात हो सकती है? लेकिन इससे पहले कि अविष्का कुछ कहती, यक्षित ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने अविष्का की सॉफ्ट कमर को अपनी बड़ी सी हथेली से थामा हुआ था। उसकी आंखें अभिजीत जी में ऐसी गड़ी थी जैसे शिकारी शिकार को देख रहा हो। यक्षित उन्हें सर्द नजरों से घूरते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, बेटा, ये लफ्ज अपने मुंह से मत निकाला करो, जला देते हैं। आप उस इंसान को बेटा
कह रहे हो, जिसकी आंखों में आपकी वजह से खून के आंसू आए हैं। आप उस लड़की से अकेले में बात करना चाहते हो, जो अभी यक्षित ओबेरॉय की बीवी है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी ऐरा गेरा आकर मेरी बीवी से बात करे। ये सुनते ही अभिजीत एकदम से हैरान रह गए। उन्होंने कुछ पल रुककर गिल्ट भरी आवाज में हिचकिचाते हुए कहा, आई एम सॉरी, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी अकेले की गलती नहीं है। अगर उस दिन अविष्का ने अंश को धक्का नहीं दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। कहते हुए उनकी आवाज में अजीब सा दर्द उमड़ आया था। उनकी बात सुनकर अविष्का की दोनों भौहें आपस में जुड़ गई और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने यक्षित की तरफ देखकर कहा, युवी, मुझे भी इनसे कुछ बात करनी है। अकेले में तो क्या आप कुछ देर के लिए यहाँ से जा सकते हैं? ओनली 10 मिनट्स, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर यक्षित ने घूर कर उसे देखा, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, ख्याल रखना अपना। मुझे इस आदमी पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। कहकर उसने गुस्से से एक नज़र अभिजीत को देखा, जो खुद उसे ही देख रहे थे, और फिर वहां से चला गया। यक्षित की बातें अभिजीत के दिल में किसी गर्म खंजर की तरह चुभ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में सुकून भी था कि उनकी बेटी को इतना प्यार करने वाला हमसफर मिला है। अभिजीत ने एक गहरी सांस लेकर अविष्का की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोले, आई एम सॉरी बेटा, वो उस दिन मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुमने निया के बारे में वो सब बोला तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी अविष्का बीच में बोली, पहली बात तो ये कि आप मुझे बेटा कहना बंद कर दीजिए। आपके मुंह से निकला ये नाम मेरे कानों में गर्म तेल की तरह दर्द कर रहा है। और दूसरी बात कि आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी वहां मांगी जाती है जहां माफ कर देने की कोई गुंजाइश हो। आपने कौन सा पहली बार थप्पड़ मारा है जो इतना गिल्टी फील कर रहे हो? जब 8 साल की बच्ची पर हाथ उठाते आपके हाथ नहीं कांपे? बिना सच जाने अपनी निया प्यारी बेटी के कहने पर उस बच्ची को जेल में भेज दिया। वहां पर उसे जानवरों की तरह बेल्ट से मारा गया। तब आप लोगों को फर्क नहीं पड़ा तो एक थप्पड़ से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गई। एक बार फिर से उसका अतीत आंखों के सामने घूमने लगा था। वो अतीत जिससे वो हमेशा भागती थी, जिसे याद करके उसकी रूह कांप उठती थी। अविष्का की आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी उभर आया था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद अभिजीत का चेहरा गिल्ट से भर गया, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके चेहरे पर हैरानी नजर आ रही थी। वो हैरानी के साथ अविष्का को देखते हुए बोले, क्या कहा तुमने? तुम्हें जेल में जानवरों की तरह मारा गया था, लेकिन हमने तो सिर्फ उन सबको तुम्हें डराने को कहा था ताकि तुम सच बोल दो। उसके अलावा हमने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो तुम्हें कोई भी फिजिकल चोट ना पहुंचाए, और कानून भी यही कहता है कि जब तक मुजरिम 18 साल का ना हो तब उसे कोई भी फिजिकल टॉर्चर नहीं करेगा। कहते हुए वो हैरानी से अविष्का के चेहरे को देख रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 89। अभिजीत और सुबीता जी की आंखों में आंसू। अभिजीत की पूरी बात सुनकर अविष्का कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। वो बस एकटक अभिजीत के चेहरे को देख रही थी, लेकिन अगले ही पल वो जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी ऐसी थी जो अभिजीत की बातों का मजाक उड़ा रही थी। अविष्का हंसते हुए बोली, ओ गॉड, अच्छा मजाक कर लेते हैं मिस्टर सिंघानिया। सीरियसली आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। आप कहोगे कि 10 साल पहले जो कुछ हुआ वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और मैं बेवकूफ़ों की तरह आपकी बात मानकर आपसे कहूंगी कि इट्स ओके पापा, छोटी सी ही तो गलती थी जो किसी से भी हो जाती है।
कभी कभी इंसान को हो जाती है गलतफहमी। है ना, आप ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं ना मिस्टर सिंघानिया? कहते हुए वो एक कदम अभिजीत के पास आई और हंसना बंद कर सर्द नजरों से उनकी आंखों में देखने लगी। इस वक्त अविष्का की आंखों में दर्द, अतीत की यादें, अपनों का धोखा, दर्द, तकलीफ, बेशुमार नफरत सब कुछ नजर आ रहा था, जिन्हें देखकर अभिजीत के कदम अपनी जगह से एक पल के लिए लड़खड़ा गए। उनके होंठ कुछ कहने के लिए कांप रहे थे लेकिन एक शब्द भी गले से नहीं निकल रहा था। इनफैक्ट वो खड़े भी बहुत मुश्किल से थे। अभिजीत जी का चेहरा देखते हुए अविष्का के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो उनके गाल को थपथपाते हुए बेहद ही सर्द आवाज में बोली, अभी अपना पछतावा, गिल्ट बचा कर रखिए मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि अब जो होगा उसके बाद आपको इसकी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। यू नो व्हाट? पैसे में कितनी पावर है ना। जब ये इंसान के पास होता है तो उसे अंधा कर देता है और जब नहीं होता है तो आंखें खोल कर रख देता है। अभी तो आप पूरी तरह बर्बाद भी नहीं हुए और उससे पहले ही आपको अपनी गलती का एहसास भी होने लगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना। बोलते हुए वो अपनी गहरी नजरों से अभिजीत की आंखों में देख रही थी और फिर पीछे कदम लेते हुए तुरंत वहां से चली गई। वही अभिजीत जी बस अविष्का को जाते देखते रह गए। उसके जाते ही उनकी आंखों में ठहरे आंसू बह निकले। वो अविष्का जिस तरफ गई थी उस डायरेक्शन में देखते हुए बोले, हमें नहीं पता कि क्या सच है और क्या नहीं, लेकिन हमने हमारे एक बच्चे को नहीं बल्कि 2 बच्चों को खो दिया। अंश इस दुनिया में नहीं है और अविष्का होकर भी हमारी नहीं है। आई एम सॉरी बेटा, उस वक्त हमने शायद आपके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी थी जिसमें हम कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे और ऊपर से आपका निया पर इल्जाम लगाना कि उसने अंश को धक्का दिया था जबकि हमने खुद तुम्हें पुल के पास खड़ा था। अगर उस दिन तुम वहां खड़े रहने की बजाय घर के किसी मेंबर को आवाज लगाती तो शायद आज हमारा आराम जिंदा होता और आप भी इस तरह सबसे अलग नहीं होती। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर लुढ़क आए। वही कुछ दूर खड़ी सुबीता जी आंखों में आंसू लिए अभिजीत जी को देख रही थी। वो उनके पीछे ही यहाँ आ गई थी, लेकिन अविष्का की बातें सुनकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके पास जा सके। इस वक्त उनका दिल जोर जोर से रो रहा था, जैसे किसी ने उस पर तेज धार वाले चाकू से वार किया हो। सुबीता जी सिसकते हुए बोली, अविष्का, तुम्हारी बातों से सच नहीं दब जाएगा कि तुमने ही अंश को मारा था, लेकिन तुम हमारी बेटी हो और इसी नाते हम चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जन्म दिया है तुम्हें और एक माँ बच्चे की 1000 गलतियों के बाद भी अपनी औलाद से नफरत नहीं कर पाती है, और ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। आज तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन हो जिसकी खुशी हमें बहुत है। तुम्हें इतने ऊंचे मुकाम पर देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन जब 8 साल पहले का वो हादसा याद आता है तो सब कुछ खाक में मिल जाता है। तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कहते हुए वो फफक कर रो पड़ती है। रोने की आवाज अभिजीत को सुनाई ना दे इसलिए उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू को मुंह में भर लिया और अंदर ही अंदर सिसकते हुए रोने लगी। इधर दूसरी तरफ अविष्का गुस्से से पार्टी हॉल के अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें सामने के सीन पर पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए और फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली और जबड़े भींच लिए। सामने निया पूरी तरह यक्षित पर गिरी हुई थी। यक्षित हल्का सा पीछे झुका हुआ था और निया का सर उसके सीने पर था। उसने यक्षित की एक बाजू को कसके अपनी मुट्ठी में भर रखा था।
निया को देखकर लग रहा था कि जैसे वो जानबूझकर यक्षित पर पड़ी है। आसपास खड़े सब लोगों की नजरें उन पर टिकी हुई थी। कुछ लोग अपना फोन निकाल उनकी फोटो क्लिक कर रहे थे तो कुछ उन्हें देखते हुए एक दूसरे के कान में कुछ बोल रहे थे। अचानक ही यक्षित की नजरें अविष्का पर पड़ी जो अपनी आंसू भरी आंखों से खुद उसे ही देख रही थी। यक्षित को इस तरह निया के साथ देखकर अविष्का की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे जिनका उन्हें खुद पता नहीं चला। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 90-91 निया का डर। अचानक ही यक्षित की नजरें अविष्का पर पड़ी जो अपनी आंसू भरी आंखों से खुद उसे ही देख रही थी। यक्षित को इस तरह निया के साथ देखकर अविष्का की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे जिनका उन्हें खुद पता नहीं चला। अविष्का ने तुरंत यक्षित से अपनी नजरें फेर ली और तेज कदमों से बार काउंटर की तरफ चली गई। अविष्का की आंखों में नमी को यक्षित ने देख लिया था। उसने एक गहरी सांस भरी और एकदम से निया की कमर से अपना हाथ हटा लिया। अगले ही पल निया धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर जा गिरी और उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। वो अपनी कमर पर हाथ रखे दर्द में कराह रही थी। वहीं आसपास खड़े लोग जो उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर रहे थे, वो हैरानी से कभी यक्षित को देख रहे थे तो कभी निया को। कुछ बच्चे जो वहीं खेल रहे थे निया को नीचे पड़ा देखा वो सब जोर से हंसने लगे। एक बच्चे ने तालियां बजाते हुए हंसकर कहा, हाँ 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 आंटी गिल गई। कहते हुए उसके साथ बाकी के बच्चे भी हंसने लगे। वहीं निया का चेहरा शर्मिंदगी की वजह से लाल हो गया। उसने नजरें घुमा चारों तरफ देखा। उसके फ्रेंड्स उसे देखकर दबी हुई हंसी रहे थे, जिन्हें देखकर निया का चेहरा और भी ज्यादा शर्मिंदगी से भर गया। उसने यक्षित की तरफ देखा जो रुमाल से अपने कपड़े साफ कर रहा था जहां निया का हाथ था। वो उस जगह को ऐसे साफ कर रहा था जैसे पता नहीं कितनी गंदगी लगी हो। उसकी इस हरकत पर निया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को दबाया और जल्दी से उठने को होती है, लेकिन हल्का सा हिलने पर भी उसकी कमर में बुरी तरह दर्द होने लगा। दर्द की वजह से उसकी हल्की सी आह निकल गई, लेकिन उसने जब झुककर अपनी आवाज को तेज किया ताकि जिसे सुनकर यक्षित उसे अपनी बाहों में उठा रूम तक छोड़ आए, लेकिन उसकी चीख सुनकर यक्षित पर रति भर भी असर नहीं हुआ। वो उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ चला गया जिधर अविष्का गई थी। यक्षित मन ही मन खुद से बोला, साला ये प्यार का चक्कर ही बुरा है, इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। प्यार हुआ भी तो किससे? उस लड़की से जो बात बात मुंह फुलाकर भाग जाती है। सुबह से पता नहीं कितनी बार मना चुका हूँ, लेकिन एक ये बंदी है जिसका मुंह फुलाने से पेट ही नहीं भरता है। कहते हुए वो अजीब अजीब सा फेस बना रहा था। इधर निया को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तभी एक लड़की उसके पास आई और उठने में उसकी हेल्प की। इस वक्त वहां सिंघानिया फैमिली का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था, इसलिए उनमें से किसी ने निया को नीचे गिरते हुए नहीं देखा था। लगभग 1 घंटे बाद केक कट हो चुका था। यक्षित बार काउंटर पर बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था क्योंकि अविष्का ने उसे खुद के पास नहीं आने दिया था और नहीं उससे बात कर रही थी, इसलिए लास्ट में बेचारा थक हार कर बैठ गया। अभिजीत और सुबीता मुस्कुराते हुए निया को देख रहे थे। उन्होंने केक का एक पीस उठाया और निया के होंठों से लगाकर बोले, हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे माय सी चाइल्ड, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। निया ने मुस्कुराते हुए केक खाते हुए कहा, थैंक यू मॉम एंड डैड।
कहते हुए उसकी नजरें अचानक ही अविष्का पर पड़ी, जो उससे कुछ दूर वाइन का ग्लास पकड़े खड़े तिरछी स्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। इस वक्त अविष्का की स्माइल ऐसी थी जिसे देखकर पता नहीं क्यों लेकिन निया को अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। डर की वजह से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपने धड़कते दिल के साथ मन ही मन बोली, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है और मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। खुद से ये सवाल करते हुए उसकी नजरें अविष्का पर टिकी हुई थी। निया का डरा हुआ चेहरा देखकर अभिजीत और सुबीता दोनों ने उसकी नजरों का पीछा कर अपना सर घुमाकर देखा और उनकी नजरें सीधा अविष्का पर पड़ी, जो वाइन का शिप लेते हुए एकटक निया को देख रही थी। अविष्का को खुद से दूर खड़ा देखकर अभिजीत और सुबीता दोनों के दिल में ही हल्की सी टीस उठी। एक बेटी उनके इतने करीब थी और दूसरी उतनी ही दूर। लगभग आधे घंटे बाद सारे मेहमान वहां से चले गए। पार्टी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी लेकिन अविष्का अभी भी वही थी और यक्षित बार काउंटर पर बैठा उसके चलने का वेट कर रहा था, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।